तो मार्कशीट में हम जाएंगे। उसके बाद क्या है कि ऐड मार्कशीट स्टूडेंट वाइज। तो अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स का आप मार्कशीट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्कशीट ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर लाइक मंथली टेस्ट है तो आप मंथली टेस्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली आपका मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। अब आप इसको सेव कीजिएगा तो सेव आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगल एग्जाम रिपोर्ट। आप किसी भी एग्जाम का अगर आप सिंगल स्टूडेंट का आपने रिपोर्ट बनाया है तो आप इसका लिस्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स का अगर आप किसी का मार्कशीट आपने बनाया होगा वो सारा यहाँ डिटेल आ जाएगा, ये बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, तो हम एग्जिट करते हैं और नेक्स्ट आता है सेव सेग्रीगेट मार्कशीट। सेव सेग्रीगेट मार्कशीट क्या करता है कि आपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में देखा होगा कि हमारा जो मार्कशीट है यहाँ पर सेग्रीगेट एग्जाम मास्टर है। यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं नंबर ऑफ एग्जाम्स के, कितने नंबर ऑफ एग्जाम्स कंबाइंड होके एक एग्जाम फाइनल टर्म बने। तो यहाँ पे देखिए कि हमने मंथली टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी लिया हुआ है कि मंथली टेस्ट है, टर्म 1 है, टर्म 2 है, फाइनल टर्म। ये 4 डिफरेंट एग्जाम्स है, उसको कंक्लूड करके हमने एक मार्कशीट प्रिपेयर किया हुआ जिसको हम सेग्रीगेट मार्कशीट बोलते हैं। सपोज अगर हमने 442 किया तो ये क्या करता है, इस जितने भी आपके एग्जाम जो डिटेल्स आपने डाले, मार्क्स डाले, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज, प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज है, ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाते हैं वहां से ये आ जाए। उसके जब आप सेव कीजिएगा तो यहाँ पे सेव करते ही एक पॉपअप आएगा, जैसे यस कीजिएगा सेव। नेक्स्ट आता है कि आप सेग्रीगेट मार्कशीट निकालेंगे प्रिंट आउट कैसे। ठीक है, तो आपको प्रिंट सेग्रीगेट मार्कशीट पे जाना है। यहाँ पे आप क्लास चूज करना है, क्लास 2 का चूज करना है, ऑल चूज किया हमने, फाइनल टर्म। जैसे व्यू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाए। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये सेग्रीगेट मार्कशीट आपका प्रिंट आउट इस ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरेट बल्क सेग्रीगेट मार्क्स। अगर आपको लगता है कि एक ही साथ बहुत सारे बच्चों का सेग्रीगेट मार्कशीट हमें जनरेट करना है तो एक साथ आप कर सकेंगे। ये नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जाम की डिटेल्स हैं। उसके बाद आप व्यू पे क्लिक करेंगे, उन वर्किंग डेज, अटेंडेंस यहाँ पे भी आप मैनुअली डाल सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है, जो भी आपके डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जो भी मार्क्स आप यहाँ पे रिमार्क्स डालेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिटेल्स दे रखा है कि इज एलिजिबल और इज सेव, राइट। तो अगर यहाँ से ये अगर एलिजिबल और सेव का रहेगा, राइट, तभी आप सेव कर सकते हैं। इसका डेटा सेव नहीं है। और नीचे यहाँ पे सेव बटन का आपके पास ऑप्शन है जिससे एक साथ मल्टीपल बच्चों का आप सेग्रीगेट मार्कशीट रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। जो भी आप एग्जाम लेना चाहते हैं उसका आप एडमिट कार्ड बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे चूज करेंगे। हमने यहाँ पे क्लास चूज किया, एग्जाम नेम, सेक्शन और पेड ड्यूज सिलेक्ट किया और व्यू पे क्लिक किया तो हमारा ऊपर जो है एग्जाम डिटेल्स आ गया, नीचे स्टूडेंट्स की डिटेल आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिट कार्ड दिया हुआ है कि आपको किस पैटर्न पे चाहिए, कैसा एडमिट कार्ड चाहिए। तो अगर हमने टाइप 1 किया हुआ प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, ये टाइप 1 एडमिट कार्ड आपके पास आ गया। नेक्स्ट है टाइप 2 है, तो टाइप 2 का अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे जिससे क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल पाए। नेक्स्ट एडमिट कार्ड हो गया हमारा। अब रिपोर्ट आता है स्टूडेंट डिटेल्स रिपोर्ट है। ये बहुत ही एडवांस रिपोर्ट है। इसमें आप किसी भी तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं आपके स्कूल्स में कितने बच्चे हैं। लाइक अगर हमने ऑल क्लास किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल और आपको लगता है कि सिर्फ फीमेल देखना है तो आप फीमेल कर सकते हैं। ये फीमेल आपका फीमेल जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पूरे क्लास में यहाँ पे दिखा, तो यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या जरूरत। ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इन बच्चों को। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स पे चाहिएगा तो जितने भी स्टूडेंट है आप इसका यहाँ प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की रिपोर्ट्स भी आप निकाल सकते हैं। प्रिंट ऑप्शंस भी है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस स्टूडेंट को डिटेल, इस स्टूडेंट की डिटेल्स को आप चाहते हैं पीडीएफ में निकाल लें, ये पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट रिपोर्ट्स। उसके बाद हम रिपोर्ट्स में आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बेसिकली क्या है कि आपके स्कूल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो आप उसका रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी बच्चे आपके हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक का लिया हुआ, उसका फी चार्जेस क्या है और आपका कौन कौन से मंथ असाइंड है उन बच्चों। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स में ही फी रिपोर्ट, फी कलेक्शन रिपोर्ट है। आप फी कलेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस टेन्योर के बीच में हमारा कितना कलेक्शन आया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में कितना कलेक्शन आया, इस महीने का पेड हुआ है। नीचे बॉटम में देखेंगे कि आपका टोटल एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, जो आपका डेली रूटीन का एक्सपेंसेस है वो, और सैलरी अगर किसी को पे किया है उस सैलरी का भी यहाँ पे आ जाएगा। और नेट आपकी जो इनकम होगी स्टेट की भी वो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स में ही फी रिपोर्ट्स में आपका फी कलेक्शंस, ड्यूज रिपोर्ट्स। आप ड्यूज रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कितने बच्चों का किस मंथ तक का कितना ड्यूज है, आप यहाँ पे आप जो भी रिपोर्ट्स है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। नेक्स्ट आता है फी रिपोर्ट्स में ही कैंसिलेशन रिपोर्ट, जो आप रिसिप्ट जनरेट करते हैं, अगर किसी वजह से आप कैंसिल करते हैं उस रिसिप्ट को तो आप उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट
पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फी रिपोर्ट्स में ही ट्रांसपोर्ट कलेक्शन रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कलेक्शन रिपोर्ट बेसिकली क्या करता है कि आपकी ट्रांसपोर्ट से कितना पैसा आना है या आ चुका है, तो यहाँ पे दिखाएगा। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ रही है, किस किस स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन फी पे हो चुका है, वो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स में ही आपका प्रीवियस ईयर ड्यूज रिपोर्ट। प्रीवियस ईयर ड्यूज मींस लास्ट ईयर अगर कुछ बच्चों का अगर ड्यूज रह गया है तो आप उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। और वो रिपोर्ट देख के आप एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि किन किन बच्चों का यहाँ पेड हो गया और ड्यूज है। अगर ड्यूज है तो यहाँ पे रेड आ गया, और अगर ऑलरेडी पेड हो चुका है तो यहाँ पे ग्रीन आ गया, और उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, रिसिप्ट का डिटेल्स आ गया, उसके डेट आ गई और कब पे किया गया है उसका डिटेल आ गया। नेक्स्ट आता है सैलरी रिपोर्ट। सैलरी रिपोर्ट जब भी आपने किसी भी एम्प्लॉय को अपने जो भी सैलरी दिया है आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक साथ मल्टीपल एम्प्लॉयज को भी देख सकते हैं, एक बार में एक भी एम्प्लॉय को देख सकते हैं इस पे एम्प्लॉय को दिया है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स में स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट। आप यहाँ पे उनके जो भी अटेंडेंस है उसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। लाइक अगर हम जुलाई का देखना चाहते हैं तो जुलाई का हम देख सकते हैं किन किन स्टूडेंट्स का अटेंडेंस मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट आता है पेरेंट्स मल्टीपल चाइल्ड। यहाँ पर जो भी पेरेंट्स हैं उनके कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं, यहाँ पे उसका काउंट भी आ रहा है, उसका मोबाइल नंबर आ रहा है और फादर का नेम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जिस पेरेंट्स के जितने बच्चे हैं उसका फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ जाएगा, फीस भी आ जाएगा और उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी। ये हो गया पेरेंट्स मल्टीपल चाइल्ड। अब आता है स्कूल रिपोर्ट्स में ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपको जनरेट किया है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेट से किस डेट के बीच में कितना नंबर ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपने जनरेट किया, इसका जनरेट किया, तो यहाँ पे डिटेल आ जाए। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंसेस रिपोर्ट। आपके स्कूल में जो भी एक्सपेंसेस है, हेड वाइज है या नॉन हेड वाइज है, आप उसका यहाँ डिटेल देख सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद एक्सपेंस एंड सैलरी रिपोर्ट, जो भी है आपका इसमें से पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट स्ट्रेंथ समरी, आपके मेल फीमेल पूरे स्कूल में कितने हैं, ओल्ड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, ये पूरा आपका काउंट बताएगा। नेक्स्ट आता है सिंगल स्टूडेंट रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर किसी भी बच्चे का अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ड्यूज है, कितना पेड हो चुका है, अगर पेड हो चुका है तो किस डेट पे पे हुआ है, कितना अमाउंट पे हुआ, कितना ड्यूज। उसके बाद है यूडाइस रिपोर्ट। यूडाइस रिपोर्ट आप वैसे अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये बुक रिपोर्ट्स है। बुक की जो भी आपने बुक का सेल आउट किया है, बच्चों को दिया है, वो आप यहाँ पे उसकी कलेक्शन रिपोर्ट आप देख सकते हैं, किन बच्चों को कितना, किन बच्चों से कितना कलेक्शन आया है। नेक्स्ट आता है ड्रेस रिपोर्ट। आप ड्रेस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि ड्रेस से मेरा कितना कलेक्शन आया है। उसके बाद आता है शेड्यूल ड्यूज रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑटोमेशन सिस्टम यूज किया हुआ है कि किस डेट में कितना फी कलेक्शन आएगा, कितना फी कलेक्शन का ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑटोमेशन एप्लीकेशन व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। उसके लिए आपको सेटिंग करने के लिए शेड्यूल ड्यूज में जो भी आप सेट करेंगे आप उसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहाँ पर। आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, थैंक यू सो मच।